Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishtu Bhatia. Let us we talk about today's important topic. तो आज हम इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी important questions फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे जीके करंट अफेयर्स टूडेज में आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय शहर जहां बिस्म टैक्ट सदस्य देशों के प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया. ऑप्शन 1 कोची केरल, 2 पुणे महाराष्ट्र, 3 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 4 पोरबंदर गुजरात. सो आंसर इज 2 पुणे महाराष्ट्र. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है बिस्म टैक्ट सदस्य देशों का प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2018 से पुणे में महाराष्ट्र में स्थित विदेश प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास का विषय अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद का सामना करना है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है पुणे महाराष्ट्र. अब बात महाराष्ट्र की, तो हमें पता होना चाहिए स्टेट महाराष्ट्र के बारे में. इज द लोकेशन ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र, एम्बलम ऑफ द महाराष्ट्र, and the capital is Mumbai. Now the capital of winter is Nagpur and the CM 19वें CM है महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एसएस पार्टी से बिलोंग करते हैं. भगत सिंह कोश्यारी 22वें गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के. नाउ द इंडियन जायंट स्क्वारल एंड द येलो फुटेड ग्रीन पिजन इज द वर्ड स्टेट वर्ड. Now the insect is blue murmun and tree is mango. Now the flower is zerul. Important है, याद रखना है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस लड़ाकू विमान में पहली बार मध्य वायु रिफाइवलिंग की गई. ऑप्शन 1 सेपेक कैट जगुआर, 2 मिराज 2000, 3 LCA तेजस, 4 MiG-27. So answer is 3 LCA तेजस. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 6 सितंबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में पहली बार मध्य वायु रिफाइवलिंग का आयोजन किया. इस प्रशिक्षण के तहत EAF टैंकर से लड़ाकू जेट तक ईंधन का वास्तविक हस्तांतरण होता है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है LCA तेजस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वह देश जिसके द्वारा रैपिड ट्राइडेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया. ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 2 यूक्रेन, 3 बेल्जियम, 4 फ्रांस. सो आंसर इज 2 यूक्रेन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 4 सितंबर 2018 को यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत अन्य नाटो सदस्य देशों के साथ रैपिड ट्राइडेंट नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया. यह अभ्यास 4 से 15 सितंबर 2018 को पश्चिमी यूक्रेन में आयोजित किया जाएगा. इसका मुख्यालय उद्देश्य हाइब्रिड युद्ध की स्थितियों में सशस्त्र आक्रामकता का सम्मान करना है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है यूक्रेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, काकाडू व्यायाम 2018 बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया. ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 न्यूजीलैंड, 3 दक्षिण अफ्रीका, 4 श्रीलंका. सो आंसर इज 1 ऑस्ट्रेलिया. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास 1 सितंबर 2018 को भारतीय नौसेना का जहाज सहाद्री ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित काकाडू 2018 बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक डार्विन पोर्ट पहुंचा. इस जहाज को पूर्व में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया था. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया. अब बात ऑस्ट्रेलिया की, तो हमें पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में. नाउ द लोकेशन of the Commonwealth of the Australia, including the Australian territory, claim in the Antarctica. Now, the flag and the coat of the arms is the emblem, and the Australian capital territory is Canberra.
नाउ द ऑनरेबल स्कॉट मॉरिसन MP है, 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, वह भारतीय INS जिस पर समुद्री हाइड्रोलिक प्रणाली स्थापित की जाएगी। ऑप्शन 1 INS विक्रांत, 2 INS विक्रमादित्य, 3 INS सूर्या, 4 INS कर्ण। सो आंसर इज 2 INS विक्रमादित्य। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है एकमात्र विमान वाहक INS विक्रमादित्य को पहली बार जहाज पर वायु संचालन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री हाइड्रोलिक प्रणाली से लैस किया जाएगा। इसके लिए INS विक्रमादित्य पर 2 समुद्री हाइड्रोलिक प्रणाली जैसे GS1 MF और GS3 को स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है INS विक्रमादित्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कोवर नामक लड़ाकू जेट विमान हाल ही में किस देश द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन 1 ईरान, 2 इजराइल, 3 सऊदी अरब, 4 कतर। सो आंसर इज 1 ईरान। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 22 अगस्त 2018 को ईरान ने देश के प्रथम स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान कोवसार का अनावरण किया है। यह उन्नत एवियोनिक्स और बहुउद्देशीय रडार के साथ चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जेट विमान है। इसका शाब्दिक अर्थ इस्लामी भाषा में वर्णित है जैसे स्वर्ग में नदी है। यह दोहरे कॉकपिट का एक इंजन जेट विमान है। यह वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा निर्मित F-5F टाइगर विमान जैसा दिखता है। इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, F-5F टाइगर विमान के जैसा दिखता है ईरान का कौन सा, कोबार नामक लड़ाकू जेट विमान। अब बात ईरान की तो हमें पता होना चाहिए ईरान के बारे में। इज द लोकेशन इन द मैप इन द ग्रीनिश कलर ऑफ ईरान। नाउ द फ्लैग ऑफ द ईरान and the capital city of the Iran is Greater Tehran. Now the president of Iran is Hassan Rouhani and the supreme leader of the Iran is Khamenei। in 2019 में बने थे, जिनका पूरा नाम अली हुसैनी खमैनी है। Now क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्वदेशी रूप में विकसित हेलिना मिसाइल का संबंध किस श्रेणी की मिसाइल से है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। So option 1 is Nag, 2 BrahMos, 3 Dhanush, 4 Aghoma। So answer is 1 Nag। Now on description, जैसा कि हमें पता है 19 अगस्त 2018 को जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल हेलिना के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। 5 से 8 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ यह मिसाइल लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट, जिसे हम कहते हैं दागो और भूल जाओ, का दर्जा भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है नाग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में अत्याधुनिक हाइपरसोनिक इस वेवराइडर फ्लाइट वाहन जिंगकॉक 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 रूस, 3 जापान, 4 चीन। सो आंसर इज चीन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 7 अगस्त 2018 को चीन में अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक वेवराइडर फ्लाइट वाहन जिंगकॉक 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह विमान वायुमंडल में उच्च गति प्राप्त करने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करता है। यह विमान चीन अकादमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनामिक्स द्वारा विकसित किया गया। इस विमान में पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता बहुत अधिक है। इंपॉर्टेंट है आंसर नंबर 4 चीन। अब बात चीन की है तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द चीन इन द मैप। सो वी नो अबाउट द चाइना एंड द फ्लैग ऑफ द चाइना। नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ द चाइना एंड द करेंसी इज युआन। नाउ द कैपिटल इज बीजिंग and the president is Xi Jinping। Now question number 9, वह प्रथम केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो रेलवे वारंट के स्थान पर ई-टिकटिंग का उपयोग करेगा। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 3 सीमा सुरक्षा बल, 4 इंडो तिब्बती सीमा पुलिस। सो आंसर इज 1
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में 4 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश का प्रथम अर्धसैनिक बल बन गया है जो रेलवे वारंट के स्थान पर ई टिकटिंग का उपयोग करेगा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन 1 जोसे LRDO एल्केन, 2 जावेद बाजवा, 3 विपिन रावत, 4 मार्क ए मिल्ली। सो आंसर इज 1 जोसे LRDO एल्केन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 4 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह UNMOGIP के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में उग्वेगन सेना के मेजर जनरल जोसे LRDO एल्केन और नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है जोसे LRDO एल्केन। अब बात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। नाउ दिस लोकेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज द ग्रीनिश कलर इन द मैप and the flag with the coat of the arms of the emblem of the United States of America. Now the Washington DC is the District of Columbia and the federal capital city as well as the federal district like Columbia of the United States of America. Now the 45th president of the United States is Donald Trump. Now question number 11। विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास रिमपैक का आयोजन 27 जून से 2 अगस्त किया गया था। ऑप्शन 1 हवाई अमेरिका, 2 कोलंबो श्रीलंका, 3 होन्शु जापान, 4 जिंदो दक्षिण कोरिया। सो आंसर इज 1 हवाई अमेरिका। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता 27 जून से 2 अगस्त 2018 तक विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास रिमपैक का आयोजन हवाई अमेरिका में किया जाएगा। इस अभ्यास कार्यक्रम में भारत सहित कुल 26 देशों की नौसेना संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करेगी, परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि यह युद्ध अभ्यास सर्वप्रथम वर्ष 1971 में 5 देशों द्वारा आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हवाई अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। वह अफ्रीकन देश जहां केंद्र सरकार ने नौसेना बेस विकसित करने का अनुमोदन स्वीकार किया। ऑप्शन 1 सेशेल्स, 2 कैमरून, 3 सोमालिया, 4 मलावी। सो आंसर इज सेशेल्स। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 26 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकन देश सेशेल्स के समक्ष द्वारा साइबर सुरक्षा और शिपिंग व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु समझौता हस्ताक्षर किया गया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सेशेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देश का प्रथम सैन्य स्टेशन जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन 1 भुज सैन्य स्टेशन, 2 जैसलमेर सैन्य स्टेशन, 3 चारबातिया सैन्य स्टेशन, 4 व्हीलर द्वीप सैन्य स्टेशन। सो आंसर इज 2 जैसलमेर सैन्य स्टेशन, राजस्थान। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारतीय सेना राजस्थान के जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन को केंद्र सरकार प्रायोजित स्मार्ट शहर योजना पैटर्न के आधार पर एक स्मार्ट सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने का योजना बना रहा है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना, और ये 8 प्रमुख क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। नाउ बात राजस्थान की, तो हमें पता होना चाहिए स्टेट राजस्थान के बारे में। इज द लोकेशन इन द मैप ऑफ द लोकेशन ऑफ राजस्थान इन इंडिया एंड द एम्बलम इज द सत्यमेव जयते। राजस्थान भारत सरकार की सील है। नाउ द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। हम इसे पिंक सिटी और गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं। नाउ द CM ऑफ राजस्थान, 12वें CM है राजस्थान के अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस सरकार से बिलोंग करते हैं, और 22वें गवर्नर है राजस्थान के कलराज मिश्रा, ये भी कांग्रेस सरकार से बिलोंग करते हैं। नाउ द एनिमल इज चिंकारा एंड द अगेन द एनिमल स्टेट एनिमल कैमल। नाउ द बर्ड is great Indian bustard. We call the Gondwana
and the tree is khejri. Now the flower is rohida. Now question number 14 is the last question today. वह भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित आर्टिलरी गन जो स्वीडिश 155 मिलीमीटर बोफोर्स हाइवर्ड्स का संशोधित रूप है. ऑप्शन 1 नाग, 2 पिनाका, 3 धनुष, 4 अघोमा. सो आंसर इज 3 धनुष. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है धनुष एक भारतीय आर्टिलरी गन है जो स्वीडिश 155 मिलीमीटर बोफोर्स हाइटर्स का संशोधित रूप है. बोफोर्स हाइटर्स को 1980 के दशक में भारतीय सैन्य कमान द्वारा अधिकृत किया गया था, परंतु 7 जून 2018 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित अंतिम चरण के सफल परीक्षण के उपरांत स्वदेशी रूप से अपग्रेड धनुष आर्टिलरी गन को भारतीय सेना में शामिल करने का औपचारिक घोषणा भी की गई थी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना. धनुष गन आर्टिलरी गन के नाम से भी प्रसिद्ध है. आई होप गाइस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं, डिपेंड ऑन द स्टेट, डिपेंड ऑन द सिटी, डिपेंड ऑन द वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बनते हैं हमने सारे डिस्कस करे हैं. गन से रिलेटेड प्लस परमाणु बम से रिलेटेड भी हमने जितने भी थे सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे कर सकूँ. और आज का अगर कोई भी डाउट नट है तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज़ अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.